कि मैंने ये तस्वीरें देखी, लोग कह रहे थे कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने ये देखी, क्या ये देवी देवता हमारे शरीर में वास करते हैं? करते हैं जी, यही तो ये सदग्रंथों से प्रूव करके बताया है। गीता जी को ज्यादा मानते हैं हिंदू। गीता जी में कोड वर्डों में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मनेत्र विद्या समर्था, ये मंत्र किसने बताया? ये मंत्र भी गीता जी में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें खोल के बताया है। गीता तो हमारे घर घर पढ़ी थी, पहले भी हम पढ़ते थे, क्या हम नहीं पढ़ सकते अपने आप उस मंत्र को? नहीं चाहते। किसी ने कह दिया खाटू श्याम चले जाओ, किसी ने कह दिया सालासर चले जाओ, किसी ने कह दिया वृंदावन चले जाओ। हम मतलब भटक रहे हैं, कहने का मतलब किसी ने इधर भेज दिया, किसी ने इधर, और भगवान की खोज भी कर रहे हैं। इधर भेजा या इधर भेजा, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं ना लोग, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ जा रहे हैं ना, मत्था टेक रहे हैं, अपना आस्था है वहाँ। देवी देवता बैठे हैं, मैडम ने कहा है कि हमें पवित्र वेद शास्त्रों के अनुसार, गीता जी के अनुसार भक्ति करनी होगी, तब जाकर के ये कमल खुलेंगे और ये देवी देवता लाभ देंगे। इनका सीधा नाम लेने से लाभ नहीं देंगे। वेद है, पुराण है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, ठीक है, ये सारे के सारे किसने खोल के दिखाया? अब ये तो देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, क्या और गुरु संत दिखा रहे हैं? ये तो बात मैडम की। डपली बजा लेते हैं, वहाँ जाके कीर्तन कर लेते हैं, वहाँ जाके जल चढ़ा देते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, कावड़ ले आते हैं, झंडे चढ़ाते हैं, है ना, दर्शन कराते हैं। सही भक्ति का फिर प्रमाण और वो मंत्र 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 35, 50, 55, कितना फुट पाइप है, 50, 10, 20 मोटरें हैं, कितने कैपेसिटी की हुई, जितने मांगी स्टार्टर है, साथ में सब चीजें वहाँ दी, तो जो मांगा वही मिल गया। तो देखो, तो मालिक के घर से आता ही है। बिल्कुल, जो मांगा वही मिला। जिला पार्षद हैं रामकेश कुंडू जी, गांव पावड़ा, जिला हिसार, हरियाणा से कह रहे हैं, फिर जो मांगा वही दिया, तो संत क्या है फिर? भगवान है। ये तो अब मैं भी कह सकता हूँ, देवी देवताओं का आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन भक्ति का कहीं चर्चा होती है ना, तो लोग भी कहते हैं कि भक्ति छुड़वाते हैं। ये फोटोएं आपने देवी देवता किसमें लगाई हुई है, इसके समझ नहीं पाया मैं। चैनल की टीम लगातार जो है भिवानी आश्रम की कवरेज कर रही थी, उसी दौरान मैंने देखा कि जहाँ चर्चाएं सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्तियां छुड़वाते हैं, ये एक चर्चा लगातार अक्सर चलती रहती है समाज के अंदर। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया, ये प्रदर्शनी है, इसके अंदर मैंने देखा, थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा नजदीक से, ये देखिए गणेश जी की भी तस्वीर है, और ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी, और यहाँ शेरावादी, ये इंसान का जो है एक स्टैचू बनाया हुआ है, इसके अंदर ये देवी देवताओं की तस्वीर फिर क्यों फिट की गई है, ये मैंने देखा तो अचानक से कुछ अजीब सा लगा। लेकिन फिर मैडम यहाँ पे खड़ी है, तो मैं इनसे पूछ लेता। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हरियाणा खबर फास्ट में। नमस्ते जी, सत साहिब जी। मैम, मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज जो है, जब भी सत्संग समारोह होते हैं और होते हैं, उनके अंदर सुनने को तो मिलता है कि देवी देवताओं का आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन भक्ति का कहीं चर्चा होती है ना, तो लोग भी कहते हैं कि भक्ति छुड़वाते हैं। ये फोटोएं आपने देवी देवता किसमें लगाई हुई है, इसके समझ नहीं पाया मैं, कुछ दर्शक भी लगातार सुन रहे हैं। परमात्मा की कृपा से बताना चाहेंगे, देखो ये सब भ्रांतियां हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी छुड़वाते ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का बताते हैं कि ये जो है ना, ये सब बाहरी आडंबर है, जो हम जाते हैं, कहीं झंडा चढ़ाए, कहीं भी धोख लगाए, कहीं कावड़ ले आए, लेकिन ये तो है आडंबर वाली भक्ति। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान बताया कि जिन देवी देवताओं को हम बाहर खोज रहे हैं, जिनकी पूजाएं हम बाहर करते हैं, यानी कि लोक वेद के अनुसार कर रहे हैं, बाहरी आचरण कर रहे हैं, वो तो हर पल हमारे पास है, हरदम हमारे साथ है। मैं एक छोटी सी कबीर परमात्मा के वाणी से आपको क्लियर करना चाहूंगी। कबीर परमात्मा ने बोला है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं बंदे, मैं तो हर पल तेरे पास में। अब इस वाणी का बहुत गूढ़ रहस्य है। बंदे को, मतलब इंसान को, मनुष्य को सब कुछ खोल के बता दिया कि हे मानव, तू बाहर भटक रहा है। किसी की कही सुनी में आज हम हरिद्वार चले गए, किसी ने कह दिया खाटू श्याम चले जाओ, किसी ने कह दिया सालासर चले जाओ, किसी ने कह दिया वृंदावन चले जाओ। हम मतलब भटक रहे हैं, कहने का मतलब किसी ने इधर भेज दिया, किसी ने इधर, और भगवान की खोज भी कर रहे हैं। इधर भेजा या इधर भेजा, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं ना लोग, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ जा रहे हैं ना, मत्था टेक रहे हैं, अपना आस्था है वहाँ पे। आस्था है, मानी आपकी बात, लेकिन अभी इस वाणी को देखो खोल के बता रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना तीरथ में, ना काशी कैलाश में, फिर कैसे मिलेंगे भगवान? अभी यही चीज आगे सुनिएगा आप। अब आप ही बताइए, परमात्मा ने तो कह दिया, मैं ना मंदिरों में हूँ, ना काशी में हूँ, ना कैलाश में हूँ, बंदे हर पल तेरे साथ में हूँ, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाए। खोजी कौन होगा? खोजी वो होगा जो ज्ञान की खोज करेगा, ना कि सिर्फ दर्शनों की प्यास में जाएगा कि मूर्तियों के दर्शन कर लो। अब बात आते कि सब जा तो रहे हैं, अब एक छोटी सी बात है भैया, बात बड़ी होगी।
इन शॉर्ट बताना चाहूंगी, मूर्ति को बनाने वाला मुझ जैसा आप जैसा कोई कारीगर इंसान हो गया, ठीक है। फिर उसमें प्राण डालने वाला पंडित है जिसको भगवान ने बनाया, इंसान ही तो है, वो अपनी दक्षिणा लेके उसने प्राण डाल के चला गया, ठीक है। अगर वो मूर्ति में भगवान बना रहा है मूर्ति को, तो इंसान बड़ा या भगवान? क्वेश्चन उठना चाहिए नहीं हमारे मन में। जब प्राण डालने वाला भी इंसान है, मूर्ति को बनाने वाला भी इंसान है, फिर पूजने वाले भी हम जैसे मूर्ख इंसान है, तो फिर भगवान की तो वैल्यू ही नहीं रह गई। मूर्ति पूजा को आप लोग नहीं मानते जहाँ तक, फिर ये आप जी कबीर परमात्मा जी ने कहा है, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो चाकी भले 20 खाए संसार। कहने का मतलब पत्थरों में प्राण इंसान ने डाल दिए तो इंसान ही बड़ा हो गया, भगवान तो रहे नहीं। बिल्कुल, ये बातें तो ठीक है मैडम ने कही, जो हमें भी समझ आई। कई बार देखते हैं कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का जो है कि वो दिन रखा गया है, प्राण डाले जा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं सोचने पे जो है हम भी मजबूर है इस बात को सोचने पे, विवश करती है बातें कि पुजारी अगर मूर्ति के अंदर प्राण डालता है तो पुजारी तो भगवान से फिर बड़ा हो गया ना। ये बातें तो ठीक है, ये समझाने का तरीका आपका सही है। अभी आगे में जो इस मुद्दे पे भी आएंगे जो आपने ये पूछा, अभी परमात्मा की जो वाणी आई। एक मिनट रोकना चाहूंगा, देखिए ये जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है ना, इनसे ज्ञान चर्चा करना और वहाँ ये बहुत लंबा खींचते हैं, और ये जैसे पत्रकार हैं हम लोगों को पता नहीं ये 2 मिनट के अंदर है ना हमारे दिमाग में भी ये चीजें बिठा देंगे। कहाँ से ये वेद शास्त्रों के अध्याय श्लोक याद करते हैं, ये समझ से पार है। कुछ ना कुछ तो है संत रामपाल जी महाराज के अंदर, इनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया जाता है। अभी मैं सोच रहा था 2 मिनट अब इस बहन की बात पूरी करूंगा, लेकिन ये काफी लंबा खींच रही है, कम टाइम दे दीजिए। बिल्कुल, आप में से क्वेश्चन कीजिए। अगला बस मेरा यही था कि मैंने ये तस्वीरें देखी, लोग कह रहे थे कि देवी देवता की भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन यहाँ जैसी मैंने ये देखी, क्या ये देवी देवता हमारे शरीर में वास करते हैं? करते हैं जी, यही तो ये सदग्रंथों से प्रूव करके बताया है। कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में बता रखा है। जो गरीबदास जी जो संत हुए हैं बहुत महान, जिनके उपलक्ष्य में आज ये भंडारा है, उनके ग्रंथ ने बाकायदा उनको सारे लोग दिखाए हैं, सब कुछ बताया है, और इंसानी शरीर के बारे में बताया है कि सारे देवी देवता तो हमारे पास निवास करते हैं। जैसे कि मृग होता है, वो कस्तूरी उसके पास होती है और बाहर ढूंढता है वो, ठीक है। अब आप सोचिए, मृग तो बाहर ढूंढ रहा है, हम इंसान तो बाहर ढूंढ रहे हैं भगवान को। ठीक है 2 मिनट का समय मैडम का फिर लेंगे। करमकेश मेरे साथ है, करमकेश कुंडू, गांव पावड़ा से जिला पार्षद है। सर, आपने भिवानी सतलोक आश्रम का विजिट किया, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं पहले भी आया हूँ, और इससे अच्छा ये लगा कि जब गांव में लगभग खास करके मैं बात करूँ तो मेरे गांव में आसपास के गांव में पानी काफी भर गया था, तो वहाँ मदद की महाराज जी ने। मैं उससे पहले भी आता था, लेकिन उसके बाद से मैं रूटीन में आ रहा हूँ यहाँ, और मदद वो होती है कि जो संकट के समय काम आए नहीं, वही मदद मानी जाती है। यानी कि संकट की घड़ी में काम आए संत रामपाल जी महाराज। जल भरा हुआ था, 500 प्लस गाँव के अंदर पाइपें मोटरें पहुंची। आपके पावड़ा की बात करूं तो नजदीक नहला दामन के अंदर भी ये सेवाएं पहुंची थी शायद। गरीबों के घर बनवाए जा रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को किस दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखो, संकट के समय काम आने वाला ही असली, देखो ये मानता हूँ कि हर कोई मानता है कि जो समय संकट के समय काम आए परमात्मा है ही अंदर। तो वहाँ जब लोगों ने मांगा कि कितना, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 35, 50, 55, कितना फुट पाइप, 50, 10, 20 मोटरें हैं, कितने कैपेसिटी की हुई, जितने मांगे हैं, स्टार्टर है साथ में, सब चीजें वहाँ दी। तो जो मांगा वही मिल गया, तो देखो तो मालिक के घर से आता ही है। बिल्कुल, जो मांगा वही मिला। जिला पार्षद है रामकेश कुंडू जी, गांव पावड़ा, जिला हिसार, हरियाणा से कह रहे हैं, फिर जो मांगा वही दिया, तो संत क्या है फिर भगवान है। ये तो मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि भगवान जैसे गुण नजर आए संत रामपाल जी महाराज। संकट की घड़ी में किसानों को बचाने वाले, गरीबों को बचाने वाले, मंडी में बैठे आड़तियों को बचाने वाले, वो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैम से थोड़ी सी और क्लियर करना मेरा बाकी था कि जो है शरीर के अंदर, पिछली तस्वीर में देखा कि देवी देवता शरीर के अंदर, ये बता रही है मैडम की बैठे हैं और विराजमान है। अब ये कह कुछ और बताना चाहती हैं। यहाँ फिर मैंने देखा गणेश जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो है आप देख रहे हैं शिव जी पार्वती, तमाम चीजें इसके अंदर है। मैम, ये जो फूल बनाए गए हैं, ये फूल हैं जो, इनके बारे में क्या आप बताना चाहते हैं, किस तरीके से? ये जो निवास करते हैं ना हमारे शरीर में, ये कमल की पखुड़ी की तरह दिखता है, ठीक है। लेकिन ये जब तक हमारी भक्ति नहीं होती तो बंद रहती है, कमल जैसे कमल बंद होता है। लेकिन जैसे जैसे जब हमें इनके सच्चे नाम, सच्चे मंत्र मिलते हैं, मैंने आपको बताया आपका प्रॉपर नेम है, इस तरीके से जो सच्चे नाम है, जो कि हमारे सदग्रंथों से प्रूव है, ना कि बाहरी जय गणेश से नहीं होते। ये जो मूल मंत्र इनके, उनको जब हम जपते हैं अपने गुरुजी से दीक्षा लेके, मर्यादा में रह के, तो ये कमल खुलने शुरू
होते हैं। अब इन हर एक कमल की पंखुड़ियां हैं। गणेश जी मूल कमल में निवास करते हैं। मूल कमल जो हमारी बैकबोन होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है नीचे से खुदा के पास से, वहां पे है। इनकी 4 पंखुड़ियां हैं। जब हमारी भक्ति बनेगी, इनके सच्चे मंत्र जपेंगे तो ये खुलेगा, तब हमें लाभ देगा। ऐसे ही उससे 2 इंच ऊपर है स्वाद कमल, जिसकी 6 पंखुड़ियां है, जिसमें ब्रह्मा जी सावित्री जी निवास करते हैं। जब भक्ति करेंगे, सच्चे नाम का जाप करेंगे तो ये खुलेंगे, तब हमें लाभ देंगे। इससे फिर ऊपर नाभि कमल होता है। नाभि की सिद्ध में बैकबोन में इसकी 8 पंखुड़ियां हैं इनकी, जिनमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी निवास करते हैं, ये भी खुलेंगे। ऐसे ही हृदय कमल आ गया। हृदय में दोनों स्तनों के बीच की जो जगह है पीछे बैकबोन में, वहां पे शिव जी और पार्वती जी निवास करते हैं। इस कमल की 8 पंखुड़ियां हैं। जब हमारी भक्ति बढ़ती है, वो सच्चे नाम का जाप करती है, इनकी पंखुड़ियां खुलती है, ये हमें लाभ देती है। फिर इससे ऊपर ये तो हो गया यहाँ का, इनका टैक्स पे करना हमें, क्योंकि इनके आधिपत्य में हम रह रहे हैं। जब हम इनका टैक्स पे कर देंगे, ये लोग हमें अपने यहाँ से परी कर देंगे कि आपने हमारा सच्ची भक्ति करी, हमारी कमाई करी, तो फिर ये हमारा मोक्ष का रास्ता खुलता है आगे का। फिर हम त्रिकुटी कमल पे जाते हैं। फिर कुछ दिन बताएं, आगे हमारी मोक्ष की भक्ति होती है, वो आपको डिटेल्स से अगर आप जाना चाहेंगे तो फिर कभी बताएंगे गुरु जी की कृपा से, वरना अभी तो फिर मैं इनको जो है भगवान गणेश जी करूं तो क्या ये लाभ नहीं देंगे? आपको अभी एक क्वेश्चन आपसे करा था कि आपका नाम रमेश ढाका है। हाँ। आपको उधर खड़े होके कोई अरे अरे करे तो क्या आप सुनेंगे? फिर पुराने टाइम से तो हम करते ही आ रहे थे ना, हे भगवान शिव दया करना, भगवान शिव महादेव हम बोलते थे भगवान शिव को। अब ये हमारी जो है ना, जैसे आप यहाँ प्रकृति देवी विद्या दुर्गा लिखे, हम इनको लक्ष्मी नाम से भी जब पुकारते लाभ नहीं देंगे? तो नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। अब आपका जो प्रॉपर नेम है तो उसी से बुलाएंगे तो ही तो सुनेंगे ना। फिर ये लाभ कैसे देंगे? क्या मंत्र कहाँ से मिलेगा? तो मंत्र का मैं आपको थोड़ा सा लेंथी होता है। देखो, आपने भी पढ़ाई करी, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। एक तो ऐसे टीचर हो जो 2 कहानियां कहीं से उठा के सुना दी, मूवी की स्टोरी बता दी, 2 चुटकुले सुना दिए। बच्चे को भले वो टीचर अच्छी लग जाएगी, इंटरटेन करने वाली, लेकिन क्या बताइए बच्चे के लिए वो टीचर सही है जो उसको सिलेबस से ना पढ़ाए? और जो टीचर सिलेबस से प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ पढ़ाएगी, वो टीचर बेस्ट होगी ना, जो बच्चे के भविष्य के लिए अच्छी होगी। तो हम सब भक्ति मार्ग में यही कर रहे हैं। हम फॉर्मूलाज से ना पढ़ के, सिलेबस से ना पढ़ के इंटरटेन में लगे हुए। जिसने जहाँ बता दिया वहाँ डपली बजा लेते हैं, वहाँ जाके कीर्तन कर लेते हैं, वहाँ जाके जल चढ़ा देते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, कावड़ ले आते हैं, झंडे चढ़ाते हैं, है ना, दर्शन कराते हैं। सही भक्ति का फिर प्रमाण और वो मंत्र जाप कहाँ मिलेगा? सही भक्ति का प्रमाण हमारे गरुड़ पुराण में भी है, जो रामदेव राज 24 है, जो प्रमाण 24 प्रमाण में भी है, जो कबीर सागर है उसमें भी सभी मंत्रों का है पूरा खुलासा किया हुआ है। गीता जी को ज्यादा मानते हैं हिंदू। गीता जी में कोड वर्तों में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ये मंत्र किसने बताया? ये मंत्र भी गीता जी में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें खोल के बताया है। गीता तो हमारे घर पढ़ी थी, पहले भी हम पढ़ते थे। क्या हम नहीं पढ़ सकते अपने आप? उस मंत्र को नहीं जाप कर सकते? एक छोटी सी वाणी कबीर परमात्मा की बोलना चाहूंगी। गुरु बिन काहू ने पाया ज्ञाना, जो थो था उस छड़े मूढ़ किसाना। अब जब गुरु नहीं होंगे तो गुरु के बिना ज्ञान कैसे मिल सकता है? और भी गुरु से नाम दीक्षा ले सकते हैं, गुरु बहुत है, उनसे नाम दीक्षा ले लेंगे तो क्या नहीं हो सकती भक्ति हमारी? सही, गुरु की बात होती है। अभी जब मैं आपसे स्टार्टिंग में कर रही थी, सिलेबस से पढ़ाने वाला और एंटरटेन करने वाला, अब आप इसकी पहचान खुद कर सकते हैं। सिलेबस से कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, सिलेबस क्या हुआ? आध्यात्मिकता का, व्यवहारिक का तो जो किताबें हो गई। आध्यात्मिकता में हमारे सारे धर्म ग्रंथ जो है, गीता है, वेद है, पुराण है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, ठीक है। ये सारे के सारे किसने खोल के दिखाया? आप ये तो देखिए, आप पढ़े लिखे हैं क्या? और गुरु संत दिखा रहे हैं? ये तो बात मैडम की माननी पड़ेगी अब, क्योंकि वेद शास्त्रों की चर्चाएं अक्सर जहाँ होती है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में। संत रामपाल जी महाराज ही टीवी चैनलों पे वेद शास्त्रों को पढ़ के दिखा रहे हैं। ये तो बात मैडम की माननी पड़ेगी। अन्य संत ऐसे अध्याय श्लोक तो नहीं बताते, ये तो क्लियर हुआ। और देना चाहूंगी, आपने जो बताया कि क्या और संत नहीं है और गुरु नहीं है? सच्चे संत की पहचान भी गीता जी में दी हुई बाकायदा। 15वें अध्याय का एक श्लोक है, उसमें तत्वदर्शी संत की पहचान दी है। तत्व मतलब जो बारीकी से हर चीज को खोल के बता देगा, जो वेदों के अनुसार भक्ति करवाएगा, वेदों का ज्ञान जो देगा, वेदों को खोल के बताएगा कि कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए। तत्वदर्शी संत वो होता है। तो क्या आज तक किसी ने वेदों को खोल के दिखाया? वेदों से भक्ति या मंत्र बताया किसी ने? ऐसे मंत्र नहीं बताए जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, ऐसे मंत्र नहीं बताइए तो मानता हूँ। तो आप खुद भी समझदार हैं, जनता भी समझदार है, आप पढ़े लिखे हैं, आप उन संतों की भी जो उन्होंने किताबें लिखी है उनको लीजिए। आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी है उनको लीजिए। आप अपने जो सिलेबस, जिसकी बात मैंने की, आध्यात्मिक सिलेबस तो हमारे ग्रंथ ही हो गए ना सारे के सारे। वेद है, पुराण है, बाइबिल है, कुरान शरीफ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं,
सच्चे संत की पहचान ये भी होती है कि वो सबको समदृष्टि से जानेगा। ठीक है। ठीक है, ये नहीं कि कोई तो हिंदू का ढोल बजा रहा है, कोई मुस्लिम का बजा रहा है, कोई सिख का, नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के आप यहाँ खुद भी देखेंगे, हर धर्म को, हर जाति को, सबको एक लेके चल रहे हैं। वो मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, ना कि वो किसी के में बांट रहे हैं आपस में। तो सच्चे संत की ये भी पहचान होती है कि सच्चा संत जाति धर्म स्त्री पुरुष या किसी काले गोरे में भेद नहीं करेगा, वो सबको एक समान मानवता का रखेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मैडम जी आपका। ये तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये वेद शास्त्र जो है, इनके अनुयायी लगातार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पढ़ाते रहते हैं। इनकी बातें पूरी नहीं होगी, बहुत लंबा ये मैटर खींचते हैं। जी चलिए बताइए। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था पूरा नहीं हुआ था। अभी आपके मन में थोड़ी शंका रह सकती है कि आप भी करें, और भी तो संत है। मैं यही कह रही हूँ कि और संत जितने भी है ना, आप उनके ग्रंथों को उठा लीजिए, उन्होंने लिख रखे हैं, जो ढोलकियां बजवाते हैं, ठीक है, आप उनको लीजिए ना, और उन फिर संत रामपाल जी वाले से मैच करिए, और अपने सारे जो सिलेबस जिसको बात करें आध्यात्मिकता, उनको लीजिए, पैरेलल कीजिए, फिर आप पढ़े लिखिए और देखिए, जांच कीजिए, तुलना कीजिए, अब फिर दोबारा यहाँ से आइए, फिर हमसे ठीक क्वेश्चन है। कीजिए। और आश्रम के अंदर मैंने देखा कि गीता, वेद शास्त्र, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के, सभी आपको मिलेंगे जी, सब। मिलेंगे सभी। हमारे यहाँ तो भैया विद प्रूफ होती है हर चीज को प्रूफ के साथ दिखाया जाता है। विदाउट प्रूफ आपको कुछ नहीं अब मिलेगा। ये मान लें कि संत रामपाल जी महाराज वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है ना, छुड़वाते नहीं है ना। ये तो बताते हैं कि बाहर न खोजो, वही मैंने पहले जवानी बोली थी, बाहर भगवान नहीं मिलेगा। जैसे मृग के पास कस्तूरी होती है, बाहर घूमता है वो, तो हम तो बाहर भटक रहे हैं ना, पागल बने बड़े फिरते हैं, और अंदर भगवान हमारे बैठे हैं। चलिए मैडम की बातों से क्लियर हुआ, संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है। देवी देवता हमारे शरीर में वास करते हैं और शरीर के अंदर ये विराजमान है सभी। और पीछे भी मैंने जो तस्वीर दिखाई थी आपको, मैडम जी ने भी तस्वीर दिखाई थी, ये जो वो तस्वीर है जिसके अंदर पूरा शरीर के अंदर जो कमल बने हुए हैं, इनके अंदर देवी देवता बैठे हैं। मैडम ने कहा है कि हमें पवित्र वेद शास्त्रों के अनुसार, गीता जी के अनुसार भक्ति करनी होगी, तब जाकर के ये कमल खुलेंगे और ये देवी देवता लाभ देंगे। इनका सीधा नाम लेने से लाभ नहीं देंगे। गरुड़ पुराण हमारे सबके घरों में मिल जाएगी। या पंडित जी आते हैं जब किसी के घर में डेथ होती है, किसी के बुजुर्ग गुजर जाते हैं, तो आने के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करते फिर हैं। कब पढ़ाया जाता है गरुड़ पुराण? पढ़ाना चाहिए ताकि वो इन बुराइयों से बचे और इन चीजों को जाने। गरुड़ पुराण में भी इसका प्रमाण दिया गया है सारा का सारा, और 24 प्रमाण में भी दिया है, कबीर सागर में भी है, गीता, इतने तो प्रमाण है, और क्या चाहिए बताइए। ठीक है मैम, कहाँ से थे, क्या नाम था? मेरा नाम प्रियम है जी, मैं रेवाड़ी से हूँ, प्रियम दासी। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, एक बेटी होते हुए कितना जो है ज्ञान रखती है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हमें मिली थी, और तमाम जानकारियां, आज तक का जो प्रश्न था लोगों का, वो भी मैडम ने क्लियर कर दिया कि देवी देवता शरीर में वास करते हैं, इनके मंत्र है, मंत्र देंगे संत रामपाल जी महाराज। जो गीता जी वाला मंत्र है वो अन्य संत नहीं दे सकता, ये भी क्लियर किया। पूर्ण संत की पहचान इन्होंने बताई, पूर्ण संत मिलेगा। ये बंदी छोड़ के नारे फिर लगने लगे भाई, बंदी छोड़ के नारे। रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब, सत साहेब।